भागवत जी की कथा ज्ञानमय है। 7 दिन में हम सभी की मौत हो जाएगी। खा पी लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो 7 दिनों में। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमारी मौत कैसे 7 दिन में होगी? क्या आपके पास कोई ऐसा टेलीफोन आ गया है कि सब मर जाएंगे 7 दिन में? सुखदेव जी कहने लगे, महाराज जी समझ रहे हो ना, 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बोलो ना, 7 दिन। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और 7वां शनिवार। 8 तो नहीं होते, 7 ही होते हैं। आप अपनी जन्म पत्री को निकालना, जब हमारा जन्म हुआ होगा तो इन्हीं 7 बारों में से कोई बार होगा जिस दिन तुम्हारा अवतार हुआ होगा, जिस दिन जन्म हुआ होगा। 8वां नहीं होगा दिन कोई नहीं। और मेरी माता, मेरे बंधुओं, जब हम इस धरा को छोड़ेंगे अर्थात हमारी मौत होगी, तो भी मौत इन्हीं 7 दिनों में होगी, और वो कोई बार नहीं होगा। राजा हो, महाराजा हो, धनवान हो, गरीब हो, कोई मौत से बच नहीं सकता। पुरुष हो, महापुरुष हो, तपस्वी हो, साधक हो, जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसकी मौत होगी। 84 लाख योनि में उसकी मौत होगी जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। यहाँ मरना पड़ता है, मरना सच है और जीना झूठ है। और ये सारा ये धन दौलत साथ जाने वाली नहीं है, परिवार साथ जाने वाला नहीं है मेरी माताओं, एक कुटुंब साथ जाने वाला नहीं है। जिस परिवार के लिए हमने अपना सारा जीवन लगा दिया, सारी उम्र लगा दी, इस परिवार का पालन पोषण करने के लिए सारी उम्र लगा दी, इस घर को बनाने के लिए, जरा सोचो, ये कुछ साथ नहीं जाएगा, धरे का धरा रह जाएगा। आपके हाथ में अगर सोने की अंगूठी भी होगी वो भी निकाल दी जाएगी मेरी माताओं, वो भी निकाल ली जाएगी, साथ कुछ नहीं जाने वाला है। बैंक बैलेंस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, साथ जाएगा जीव की क्या जाएगा। साथ चलता है धर्म कर्म, जो तुमने अच्छा कर लिया वो तुम्हारे साथ जाएगा। जो तुमने भगवान का स्मरण कर लिया, जो तुमने कथा करवा ली, जो तुमने कथा सुन ली, जो तुमने गरीबों की सहायता कर ली, इसका पुण्य तुम्हारे साथ चलेगा। ये हमारी भूल है। हम इस माया में, विष्णु की माया में इतने विलिप्त हो जाते हैं कि अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, अपने लिए कुछ किया ही नहीं साहब। परिवार का पूरा करते रह गए, और परिवार का पूरा करते करते परिवार के लिए सोचते सोचते जीव की मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो सत्कर्म उसके पास नहीं होता, और यमदूत आ जाते हैं और तरह तरह की यातनाएं उसे सहनी पड़ती है। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, सावधान हो जाओ। भागवत जी की कथा तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम परिवार का पालन पोषण मत करो, नहीं, अपने कर्तव्यों को करते रहना। एक पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करते हुए भगवान का सुमिरन जरूर किया करना। इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों, अगर तुम इंद्रियों के वश में हो गए तो तुम पाप कर्म करेंगे। अगर इंद्रियों को अपने वश में कर लोगे तो तुम्हें पुण्य कर्म मिलेगा। और अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, सत्संग, जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों की बातें सुनो। माता पिता के सानिध्य में बैठ करके उनकी बात सुननी चाहिए। तो जो हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके पास पूरे जीवन का अनुभव है, पूरे जीवन की साधना है, तरह तरह के मोड़ हमारे बुजुर्गों ने देखे हैं, इनसे सीखना चाहिए। परंतु आज ये मर्यादा भी हम भूल गए। तो बैठता है बुजुर्गों के पास, बैठते हैं, आजकल कहाँ बैठते हैं? मोबाइल के पास। बोले सच्चिदानंद भगवान, टाइम ही नहीं।
जल्दी उठे, बोली सच्चिदानंद भगवान के, और जल्दी उठने का अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि 8 बजे तक सो रहे, 7 बजे तक सो रहे, क्या करना जी, काम ही नहीं है, क्या करना उठ के। जल्दी उठने का प्रयत्न करें, सूर्योदय से पहले उठे। और क्या करना, मेरी माता बहनों बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारी कथा है, ये कथा तुम्हें सिखा रही है। सुबह जल्दी उठ के किसी के दर्शन मत करना, किसका मुंह मत देखना। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, राजन सुबह जल्दी उठ करके अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। समझ रहे हो, ये नियम करोगे। सुबह जल्दी उठ के क्या करना चाहिए, अपने हाथों के दर्शन करना। ये कथा तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठ करना है, और उठ करके किसी का मुख मत देखना। और क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह जल्दी उठे ना, अपनी आंखों में से अपने हाथों के दर्शन करना। तुम्हारा भाग्य इन हाथों में छिपा है, हाथों की लकीरों को देखना। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मैंने हाथ, बोली बंके बिहारी लाल की। कर मैंने क्या होता है, हाथ। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, और हाथ के मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास रहता है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, और हाथ के मूल भाग में ब्रह्म प्रजापति ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। इसलिए सुबह उठ करके अपने हाथों के दर्शन करना, ये कथा तुम्हें सिखा रही है। सीखना, कथा का सुना हुआ नियम, सत्संग में सुनी हुई एक बात भी अगर जीवन में उतार ली जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। कोई एक बात, कोई एक नियम भी अगर तुम अपने जीवन में उतारते हैं तो कथा करवाने का मतलब है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा तो ज्ञान में है। और कथा किसी, याद रखना, कथा किसी एक के लिए नहीं होती, कथा तो जन जन के लिए, घर घर के लिए, हर माता के लिए, हर बहन के लिए, हर बहू के लिए, हर सास के लिए, हर पुत्र के लिए, हर पिता के लिए, हर गरीब के लिए, हर अमीर के लिए, चारों वर्णों के लिए भागवत जी की कथा है। समाज के लिए भागवत जी की कथा है। ना ऐसे ना ऐसे, ना जानते ना पहला। बोली बांके बिहारी लाल की। नारायण किसे कहते हैं, नार प्लस आयन से क्या बनता है, नारायण। नार कहते हैं जल को, और आयन कहते हैं घर को। नारायण जी का निवास स्थान कहाँ है, क्षीर सागर में रहते हैं, जल में। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया, उसमें मेरे नारायण रहते हैं और शयन करते हैं। और शेषनाग की सैया के ऊपर मेरे नारायण जी शयन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं, वंदे विष्णु बभ्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। तीनों लोकों के स्वामी मेरे नारायण क्षीर सागर की सैया, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया, और उसके ऊपर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी पांव दबा रही है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और ये कमल की पंखुड़ी, ये कमल की कली ऊपर की तरफ, नाभि से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और बहुत ऊपर जाकर के कमल खिला। और जैसे ही कमल खिला, विष्णु के नाभि कमल, नाभि से ये कमल की उत्पत्ति हुई है। जैसे ही कमल की कली खिली, इस कमल की कली के ऊपर एक बाबा जी प्रकट हो गए, बूढ़े बाबा जी प्रकट हो गए, 4 मुखों को लेकर के। बोली ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई बहुत ऊपर जाकर। अब ब्रह्मा जी तो 4 मुख लेकर के प्रकट हो गए विष्णु के नाभि कमल से, परंतु इधर उधर देखने लगे। इता तथा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है, मेरे घर कौन है, मेरा अवतार क्या हुआ, कोई पता नहीं। ब्रह्मा जी प्रकट तो हो गए,
और विष्णु भगवान जी लेटे हैं शेषनाग की सैया में, क्षीर सागर। इतने में चारों दिशाओं से आवाज आती है, ब्रह्मा जी तुम अपने आप को जानना चाहते हैं? तपः, तो तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। जब तक जीव सत्संग में नहीं बैठेगा, जब तक जीव साधना नहीं करता है, तब तक उसे पता नहीं लगता कि मेरा अवतार क्यों हुआ, मेरा मनुष्य योनि में आने का कारण क्या है, इस मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है। आज ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए, परंतु पता ही नहीं है कि मैं कहां से प्रकट हुआ, मेरा कर्म क्या है। चारों दिशाओं से आवाज आने शुरू होगी, तप करो ब्रह्मा जी, अपने आप को जानना चाहते हो तो तप करना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कथा समझ में आ रही है? आ रही है। तप करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे तप तो करूं, अब तप करने से के लिए एक गुरु होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए, फिर उस गुरु मंत्र का तप करूंगा। ऐसे कैसे करूं, ना तो गुरु है ना गुरु मंत्र है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सतगुरु भगवान की। अपने गुरु सबने बना रखे, रात दिन चलते उड़ते बैठते खाते पीते गुरु का जप, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और गुरु अपने सनातन धर्म से होने चाहिए। जब हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो सनातन धर्म से ही गुरु होने चाहिए। बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने इस कमल के फूल के ऊपर बैठ करके तपस्या करी। फिर एक दिन मेरे नारायण जी नमो बाण मनसा देवपायनन सकते आदि मध्यानंत हीनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेषां भूतानां भक्तानां मत्तिनाशिने। एक दिन जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी इस मंत्र की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। तो एक दिन मेरे नारायण चतुर्भुज धारण करके, पीतांबर ओढ़ करके, सिर पर मोर मुकुट धारण करके, गले में तुलसी की माला धारण करके मेरे नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। पूरे नारायण भगवान की। और कहने लगे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ बद्ध सिद्धवासी ते तपा। हे ब्रह्मा जी उठो, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया, वर मांगो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके मेरे नारायण के सामने खड़े हो गए। महाराज मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं, मेरा अवतार क्यों हुआ है, और मैं कहां से आया, मेरे माता पिता कौन है, मैं जानना चाहता हूं। जीव जब तक सत्संग में नहीं बैठेगा नहीं पता चलेगा मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है। ये कमल जो तुम देख रहे हो, जिसके ऊपर तुम बैठे हो ना, ये मेरे नाभि कमल से प्रकट हुआ, मेरी नाभि से ये कमल प्रकट हुआ, और तो मेरी इच्छा से प्रकट हुआ। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सृष्टि की रचना हो। मैं धरा के ऊपर रचना करना चाहता हूं, सृष्टि रचना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें प्रकट किया है। और आज से मैं तुम्हें सृष्टि का रचने का भार संभालता हूँ। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो ठीक है महाराज जी। और नारायण की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी इस धरा करे सृष्टि रचने लगे, और उन्होंने सृष्टि रची। मनु और शतरूपा नाम की स्त्री और पुरुष प्रकट हुए, और मैथुन सृष्टि होने लगी। और कुछ ऋषि मुनि उनके रोमों से प्रकट होने लगे, ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने लगे। इस प्रकार से इस धरा के ऊपर, हे राजन, धरा के ऊपर भगवान नारायण के आदेश के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि रची। बोली सच्चिदानंद भगवान। मैथुन सृष्टि हुई, मानसिक सृष्टि हुई। अब ब्रह्मा जी के एक पुत्र है कश्यप। कश्यप महाराज जी की 13 पत्नी है। कितनी? थोड़ा जोर से बोलो। 13 पत्नी है।